हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई से घी। तो मैं मलाई से घी कैसे बनाती हूँ ये आज मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मलाई से घी बनाना। तो घी बनाने के लिए हमें 15 दिन का हमने ये मलाई स्टॉक करके रख रखा था। ये मलाई मैंने फ्रिज में से अभी 2 घंटे पहले निकाल कर रखा है। इसको 2 घंटे पहले निकालना जरूरी होता है। मैं किस तरह से मलाई से घी निकालती हूँ इसको देखने के लिए ब्लॉग में बने रहें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा तरीका मलाई से घी निकालने का अगर पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम सबसे पहले एक बाउल के अंदर सारी मलाई को डाल लेंगे और डालने के बाद में हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमें तब तक चलाना है जब कम से कम 5 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे इस मलाई को चलाने में। और आपको कंटिन्यू चलाना है और चलाते चलाते ही खुद ही दूध इसका निकल के, जो दूध एक्स्ट्रा दूध होता है इसके अंदर वो निकल जाएगा और मक्खन मक्खन आपका सारा एक साइड इकट्ठा हो जाएगा। बस आपको फ्रेंड्स ऐसे ही करते रहना है। अब मैं भी इसको चलाना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, और सुनाइए आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है? मैं भी इतने काम कर रही हूँ और अपना हाल भी बता रही हूँ आपको। डब्बे में घी भी खत्म हो गया था फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो यार, मलाई भी इकट्ठी हुई गई है, 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, चलो मलाई भी चला ही लेते हैं, घी भी इकट्ठा हो जाएगा। इस बहाने मैंने याद आया मुझे कि अरे यार, मैं इस मलाई के अंदर हाथ डालूंगी तो हाथ डालने में मेरी चूड़ियां मलाई में हो जाएंगी। मैं कि पहले चलो थोड़ी सी चूड़ियां कम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में हाथ से मैं चलाती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको इसे हाथ से ही चलाना है, हाथ से बहुत अच्छा तरीका है। और हाँ, सबसे जरूरी बात एक रह गई मुझे आपको बताने से, आपको मलाई को कम से कम 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल कर रख देना है। ये मेन पॉइंट है इस बात का। घी जब भी आपको बनाना हो मलाई से, तो आप पहले मलाई को 2 घंटे पहले निकाल कर रख दें, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, मलाई अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और फिर उसको आप जब चलाएंगे तो बहुत जल्दी से ये चल जाएगी। अब आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। आप देखेंगे पहले इसका बैटर जो है थोड़ा गाढ़ा होकर आएगा और फिर उसके बाद थोड़े जैसे आप चलाते रहेंगे, धीरे धीरे चलाते चलाते फिर ये सही हो जाएगा। आपको ऐसे ही इसे चलाते रहना है। मैंने आपको 5 से 10 मिनट का टाइम बताया था कि आपको 5 से 10 मिनट तो इसे चलाना ही है। जबकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कि मलाई चल के आ गई है, कि घी मक्खन अलग होने वाला है, दूध अलग हो गया है, जब तक दूध पूरी तरह से अलग ना हो जाए तब तक आपको इसे चलाते रहना है। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो और घी चलाने का तरीका अगर आपको पूरे वीडियो देखकर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ कि क्या आप लोग भी इसी तरह से घी बनाते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए मैं किस तरह से घी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते देखिए बस मक्खन भी अब चल के तैयार होने वाला है। दूध अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से लड्डू जैसा, और आपको तो लगेगा कि हाँ कि पानी पानी अलग हो रहा है, दूध का निकल के अलग आ रहा है और मक्खन अलग हो रहा है। तो ये हमारा मक्खन तैयार हो गया है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कम से कम 2 बोतल फ्रिज की ठंडे पानी की बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए, या फिर बर्फ होनी चाहिए आपके पास में, आइस, वो आप इसके अंदर डाल देंगे। उसे डालने के बाद में आपको इसे कंटिन्यू चलाना है। इससे क्या होगा कि जितना मक्खन है वो अपना फ्रीज हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा और टाइट होके मक्खन अलग हो जाएगा और दूध हमारा अलग हो जाएगा। और उसके बाद आपको, तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने इसमें बर्फ डाल दिया है। अब मैं 1 बोतल फ्रिज का ठंडा पानी लूंगी और वो भी इसमें डाल दूंगी और फिर मैं ऐसे कंटिन्यू चलाती रहूंगी। इस तरह से करने पर सारा माखन एक तरफ आ जाएगा निकल के और सारा दूध जो है, जिसे मट्ठा बोलते हैं, वो एक साइड हो जाएगा। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, जैसा आपसे मैंने बोला था कि 2 बोतल पानी इसमें डालना ही है। तो 2 बोतल पानी ठंडा डलेगा इसके अंदर, तो जो मक्खन होता है, तो मक्खन जो होता है वो धुल जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा, जैसे कि जब हम घी चलाएंगे तो आप उस टाइम पे देखेंगे कि कुछ छाछ जो है खट्टी हो जाती है, गाढ़ा गाढ़ा सी, वो पनीर होता है दूध का, तो वो जब धुल के निकल जाता है तो वो छाछली जो होती है ना, वो कम निकलती है उसके अंदर। जितना हम वॉश कर लेंगे घी को, मक्खन को, वो उस टाइम पे जब घी पकाएंगे तो वो कम निकलेगा। इस तरह से हमें इसके माखन के पेड़े बना के ठंडे ठंडे दूध के अंदर से निकालने हैं और मक्खन अलग कर लेना है और जो मट्ठा निकलने वाला है इसका, उसको अलग निकालना है। और वो तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि कड़वा लग रहा है तो आप उसे फेंक दें, और अगर वो सही लग रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दही डाल के रख देंगे तो।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने जल्दी जल्दी से इसके माखन के पेड़े बना लिए हैं और इसको अलग कर लिया है। और बाकी मट्ठे को मैं तो फेंक दूंगी, मैं इसका कोई यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जब ये माखन का मट्ठा जो होता है, मतलब सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छा निकलता है। तो फ्रेंड्स, माखन से घी बनाने के लिए अभी मैं बनाऊंगी इससे, लेकिन उसके पहले मुझे अपने बेटे के लिए खाना देना है। तो मैं कुछ रोटियां बना दूं उसके लिए, फिर उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगी कि हाँ कैसे घी बना रही हूँ मैं। तो उसको भूख लगी थी, मैंने सोचा चलो जल्दी से उसके लिए भी खाना बना देती हूँ। तो मैंने आटा गूंद के लगा दिया है। अब मैं जल्दी से उसके लिए रोटियां सेकूंगी। नैतिक के लिए अब मैं रोटियां सेक ही रही थी कि इतने में बेटी बोलती है, मम्मी स्वीट कॉर्न उबालने हैं मुझे। तो उसने स्वीट कॉर्न उबालने के लिए रख दिए। इन लोगों को भूख एक टाइम पे लगती है बच्चों को मेरे, और बस सबकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं। किसी को कुछ खाना होता है तो किसी को कुछ खाना होता है। आज है फ्रेंड छुट्टी वाला दिन, तो बच्चों को ये होता है सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में खाना खाएंगे, तो मम्मी को बताएंगे कि हाँ कि 2 बजे तो खाना नहीं है खाना, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग तो खाते नहीं है, खाएंगे कभी कोई 3 बजे मांगेगा, कोई 4 बजे मांगेगा। मैंने घी दोपहर में बनाना शुरू करा था, अब बीच में लोगों को भूख लग गई है तो इनको खाना भी देना जरूरी है। हमारी बेटी क्या नाम स्वीट कॉर्न उबाल रही है, वो स्वीट कॉर्न लेकर जाएगी। और छुट्टी वाले दिन में लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। इनके पापा भी ऐसे ही हैं, वो तो सुबह में नाश्ता कर लेते हैं, तो दोपहर में तो फिलहाल वो कुछ नहीं खाते, वो शाम को ही लेते हैं जो भी उन्हें खाना होता है। और ये बच्चे बस दिन में परेशान करते रहते हैं, क्योंकि छुट्टी ट्यूशन की भी होती है, स्कूल भी नहीं जाना होता है, बस अपनी मम्मी को ही परेशान करना होता है। मेरी बेटी वैसे बहुत अच्छी है, वो अपने काम खुद करने में विश्वास रखती है और खुद ही करती है कि हाँ कि मम्मी को परेशान मैं ना करूं, क्योंकि उसे पता था कि हाँ मम्मी तो कुछ काम घी बना रही है तो कुछ काम में लगी हुई है, तो मैं उन्हें परेशान ना करूं। वो तो खुद ही स्वीट कॉर्न उबालने के लिए आ गई, और बेटे को तो बस ऑर्डर लगाने होते हैं। लंच के लिए मैंने बैंगन की सब्जी पहले ही बना के रख दी थी सुबह नाश्ते के टाइम पर, और तो इसलिए मैंने इसको नैतिक को बैंगन की सब्जी दे दी है खाना खाने के लिए, रख दी थी सुबह नाश्ते के टाइम पर, और तो इसलिए मैंने इसको नैतिक को बैगन से ही सब्जी दे दी है खाने के लिए बेटे को। अब मैं जल्दी से आटा उठा के रख देती हूँ, जो आटा बच गया है आटा लगा दिया है मैंने एक बारी कि हाँ कि चलो शाम को अब मैं जाऊंगी अभी सब्जी देने के लिए काम से निपट कर, तो मुझे आटा आके नहीं लगाना पड़ेगा। तो नैतिक को खाना दे दिया है मैंने खाने के लिए। अब हम मक्खन से घी बनाएंगे। तो चलिए, अब मैंने गोल गोल लड्डू तो इसके बना लिए हैं, और घी बनाने के लिए अब हम इसको गैस पर रख देंगे। एक भगोना ले लेना है बड़ा सा एल्युमिनियम का या स्टील का, जो भी आपके पास बड़ा बर्तन हो, और या कढ़ाई हो एल्युमिनियम की, आप उसके अंदर सारा माखन डाल के 2 बार वॉश जरूर कर लेना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। और इसको माखन को पकने के लिए हमें रखना है। ये इसके अंदर आप थोड़ा चमचा जरूर डालकर रखें चलाने के लिए, जिससे नीचे जमे ना, कंटिन्यू आपको चलाना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर गोले बने हैं। अब हम इसको गैस पे रख देंगे, भगोना रख दिया है मैंने, और जितने पेड़े हमने बनाए थे सारा माखन हमने निकाल के इसमें कर दिया है। अब हम इसे चमचा इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते रहना है। कंटिन्यू चलाने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि जो नीचे लगने वाला है घी वो लगेगा नहीं, जलेगा नहीं। जो छाजली आती है इसकी दूध की, तो वो जो जमकर आएगी तो वो नीचे का बर्तन जो होता है पकड़ने लगता है, वो नहीं पकड़ेगा। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और घी हमारा धीरे धीरे से बनकर पिघल कर आने लगेगा और बन जाएगा। हमें चलाते रहना है जरूरी से। और मेरी तरह से कौन कौन इस तरह से घी को निकालता है मुझे जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और सबके तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोई किसी तरह से निकालता है और कोई किसी तरह से। तो मुझसे अगर इससे आसान तरीका आपको आता है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मुझे भी पता लगेगा कि हाँ कि चलो काफी लोग हैं जो मुझसे भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि मुझे तो सबसे इजी तरीका यही लगा। मैंने अपनी मम्मी को देखा था, वो इसी तरह से घी चलाती थी। हमेशा मलाई को निकाल लिया, 2 घंटे पहले रख दिया गर्मियों के मौसम में निकाल कर पहले, और फिर उसको जल्दी से चलाया उन्होंने बड़े बर्तन में लेकर, और माखन अलग कर लिया और मट्ठा अलग निकाल कर दिया। और सर्दियों में फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है घी चलाने में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गर्मियों में तो 2 घंटे का टाइम लेना है। और सर्दियों में एक चीज का ध्यान रखिए, सर्दियों में हमेशा कम से कम आपने अगर शाम को घी चलाना है तो सुबह के टाइम में आप मलाई फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें, और अगर सुबह के टाइम चलाना है तो आप रात को ही बर्तन अपना मलाई का बाहर निकाल के रख दें, जिससे वो थोड़ा मेल्ट हो जाए, तो वो जल्दी से चल जाएगा। और निकालने का तरीका वही है, पहले हमें कंटिन्यू चलाते रहना है उस नॉर्मल बिना बर्फ के या बिना ठंडे पानी के,
जब तक माखन अच्छी तरह से अलग ना हो जाए, दूध अलग ना हो जाए बर्तन के अंदर। और फिर उसके बाद में हमें ठंडा पानी बाद में ही डालना है। जब तक हमारे लगे कि यहाँ के मक्खन अलग हो गया है, उसके बाद में ही हमें ठंडा पानी डालना है। अगर आपने उससे पहले डाल दिया तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम तो मैं कर ही रही थी। आप देख रहे हैं कि मैं घी बना रही हूँ। और बनाते बनाते फिर फरमाइश आ गई हमारे हस्बैंड की कि जल्दी से हमें 1 कप चाय भी बना के दे दो। अपने काम करते करते तो हमने उनके लिए चाय भी बनाई। और फिर मेरा भी फास्ट था तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए चाय बना ही लेती हूँ। वो कम मीठे की चाय पीते हैं तो उनके लिए मैं शुगर बहुत हल्का सा डालती हूँ, 2-3 दाने डाल दिए बस। और अपने लिए थोड़ा सा सही लेती हूँ। मतलब मैं ज्यादा मीठी चाय मैं भी नहीं पीती, मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है मीठी चाय, हल्की ही मीठी पीती हूँ मैं भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको घी को जरूर बीच बीच में चलाते रहना है। ऐसा नहीं कि आप रख के भूल गए। अगर आप रख कर भूल जाओगे तो फिर घी हो सकता है जल जाए, क्योंकि एक आध बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर जला हुआ घी खाने लायक तो रहता नहीं है, क्योंकि जला हुआ घी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि घी ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सफेद चिट्ठा सा, बहुत सुंदर सा दिखने वाला। तो इसलिए हमें स्पेशल टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है, बीच बीच में जरूर चलाते रहना है। तो आप ऐसे चलाते चलाते देखिए, ये इसमें लग गए 20 से 25 मिनट स्पेशली लग गए हैं इसको घी को निकल कर आने में। क्योंकि जो मक्खन हमने इसमें भगोने में रखा था वो मक्खन जो है मेल्ट हो गया है अच्छी तरह से। और अब देखिए, इसका जो दूध था गाढ़ा गाढ़ा वो पनीर बन चुका है, अलग छाछली अलग हो गई है। और घी घी देखिए बिल्कुल अलग हो गया है, बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे। तो जब घी बनकर आता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैं इसको डब्बे में कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडा हो गया था। मैंने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। तो इसके बाद मैं इसको छान लेती हूँ। आप देख सकते हैं, देखो आपको भगोनी के अंदर दिख रही है छाछली। ये क्योंकि घी की टेम्परेचर काफी हाई होता है, पकने पर आता है। तो आप इसको लाइट पिंक कलर की जब मलाई होकर आ जाए घी के अंदर तब इसे बंद कर दें। और उसके बाद में ठंडा होने पर जब देखेंगे आप तो लाइट ब्राउन हो जाएगी। इस तरह से जो होती है छाछली हमारी कम निकलती है। उसके बाद में आप इसे डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। और ठंडा होने के बाद में आप इसको फ्रिज में रख दें स्टोर करने के लिए। फ्रिज में क्या होगा ना कि ठंडा हो जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो सही हो जाएगा, जमा हुआ रहेगा। और जो घी में आपने देखा है कि थोड़ी सी स्मेल सी आती है, वो स्मेल नहीं आएगी। अगर घी को हम फ्रिज के बाहर रखते हैं ना तो स्मेल आ जाती है घी के अंदर, वो अच्छा भी नहीं लगता, खुशबू अच्छी नहीं आती है। और ये जो आप घी को अगर फ्रिज के अंदर रखते हैं निकालने के बाद में स्टोर करके, तो उसका घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि इसमें घी जो आएगा बनके बिल्कुल सफेद चिट्ठा हो जाएगा और दानेदार घी बनता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स, किस किस को ये तरीका मेरा अच्छा लगा, लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और कमेंट में लिखना जरूर कि हाँ कि आपने कैसा घी बनाया है। हो सकता है कि शायद मैंने कुछ गलत करा हो, तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बताएं। और अगर सही लगा है मेरा तरीका तो प्लीज मुझे वो भी जरूर बताएं, उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट आएंगे तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी कि हाँ कि कुछ लोग जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो मुझे समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सब्जी लेने के लिए। मैं आपसे बातें करते करते बता ही रही थी कि आज मुझे सब्जी लेने भी जाना है। तो अब हम आ गए हैं सब्जी बाजार। ये हमारे घर के पास ही लगता है। ये ढकिया गुलाबों की तरफ की सब्जी मंडी है। यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे लगता है बृहस्पतिवार का बाजार लगता है सब्जी का, और लगता है संडे में लगता है, संडे में भी सब्जी बाजार लगता है। और यहाँ इतनी फ्रेश और सब्जी आती है बहुत अच्छी। सर्दियों में भी यहाँ पर बहुत अच्छी सब्जी आती है। और यहाँ के आसपास के ही गांव वाले सब्जी बेचने के लिए आते हैं, तो वो सब्जी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लेकर आते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से सब्जी लेकर आना। पहले हम जहाँ पुरानी घर पर रहते थे तो वहाँ की मंडी बहुत बड़ी है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सब्जी आती है। तो हम लोगों ने यहाँ पहले सब्जी बाजार में घूमेंगे, पहले देखते हैं हम लोग के यहाँ क्या क्या सब्जी मिल रही है, फिर हम सब्जी खरीदेंगे। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं, बहुत महंगा चल रहा है टमाटर इस टाइम पर। और मुझे थोड़ा कद्दू लेना था, कद्दू खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं कद्दू जरूर लेकर आती हूँ। मेरे यहाँ तो इसे गंगा फल या कद्दू यही बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये हमने इनसे वाले भैया से कद्दू लिया। ये हमें 1 किलो चाहिए था, लेकिन ये बोले 1.5 किलो हो गया है। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम 1.5 किलो का पीस ही ले लेते हैं, ये क्या कटवाना, अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स, आज हमारी तरफ के बाजार में सब्जी के रेट बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे भिंडी मिल रही थी 40 रुपए किलो, और सब्जी के रेट भी बहुत ज़्यादा थे। फिर मैं अपने पुराने घर वाली सब्जी मंडी गई, बड़ी मंडी में हमें रेट में काफ़ी फ़र्क मिला। वहाँ पे हमें सब्जी सस्ती मिली, मतलब 10 रुपये का रेट का फ़र्क था। 1 किलो के ऊपर आपको 10 रुपये का फ़र्क मिला। तो हम लोग फिर दूसरी मंडी के लिए जाने के लिए निकल गए। फिर तो वहाँ जाके हमने देखा तो हमें सब्जियों के रेट काफ़ी अच्छे लगे। फिर हमने वहाँ से सब्जी खरीदी।
आलू स्पेशली मैं पुरानी वाली मंडी से ही लेकर आती हूँ अपनी, वहाँ पे आलू बहुत अच्छे मिलते हैं। आलू कहते हैं ना चिप्सौना आलू बहुत अच्छा होता है, तो मुझे वो आलू बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं लेकर आई। और फ्रेंड्स ये अरबी के पत्ते हैं, ये अरबी के पत्ते तो बस इसके पतोड़े बनाना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद भी बहुत है, इनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये मुझसे हर बार अरबी के पत्तों का साग वो तो बहुत अच्छा बनता है। आप लोग कौन कौन बनाता है बताना मुझे। हम लोग तो बनाते हैं इसको उड़द की दाल में बनाते हैं साग को, अरबी के पत्तों के, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स सबकी डिमांड टमाटर, आप देख सकते हैं टमाटर यार देखने में इतने अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं सब्जी में डले हुए, लेकिन इस टाइम पे 100 रुपये किलो चल रहे हैं हमारे यहाँ। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों के यहाँ पे क्या रेट चल रहा है ज़रूर। तो हमने टमाटर भी लिए 1 kg, और फिर उसके बाद हम लोग सारी सब्जी खरीद के, आलू प्याज टमाटर सारी सब्जी हमने खरीदी, फिर हम लोग अपने घर के लिए आ गए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर आप मुझे बताना कमेंट करके, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। 1 हफ्ते की सब्जी खरीद के फ्रेंड्स हम सीधे फिर घर आ जाते हैं। घर आकर मैं सबसे पहले सारी सब्जियां स्टॉक करने वाली जितनी भी होती हैं सबको एक बार वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद थोड़ी देर बाहर रखकर फिर उसे फ्रिज में लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने सारी सब्जियां वॉश कर ली फ्रेंड्स। मैं आलू लेकर आई थी फ्रेंड्स, मैंने सोचा आलू को धो लेती हूँ, लेकिन आलू को मैंने इसलिए धोकर नहीं रखा, फिर मुझे याद आया कि आलू को धोने से ना आलू थोड़े से ना मतलब कोई आलू अगर गीला रह जाए तो वो गलने सा लगता है। फिर मैं आलू को क्या करती हूँ ना, जो लेकर आती हूँ सारे एक टोकरी के अंदर स्टोर करके बाहर ही रख लेती हूँ, तो आलू वो ख़राब नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरी बेटी भी मेरे काम में हेल्प करती है। मैंने उससे आलू की टोकरी मांगी तो उसने दे दी मुझे, और इस तरह से मैंने सारे आलू लगा कर रख दिए। वो देखती है कि हाँ कि मम्मी को काफ़ी काम है, तो वो थोड़ा बहुत काम कर लेती है। वैसे वो उसकी पढ़ाई है 12th है इस साल, तो वो 12th में अपने सही मार्क्स लाने के लिए मेहनत कर रही है। एक बात तो फ्रेंड्स मैं ज़रूर कहूँगी, जितनी फिक्र होती है ना बेटियों को माँ की, वो बेटियों को ही होती है। बेटे बस दिखावी प्यार करते हैं अपने मतलब के लिए, तो मेरा बेटा भी बस हर काम को मम्मी ये कर दो मम्मी वो कर दो, सारे काम अपनी बातें मनवा लेता है मुझसे कह के, लेकिन हेल्प करेगा सिर्फ कहने पर। ऐसा नहीं है कि करता नहीं है काम तो करता है, लेकिन जब तक मैं उससे कहूँगी नहीं तब तक काम नहीं करेगा वो मेरे साथ में। आपने कहा नहीं था मम्मी, आपने कहा नहीं था, हाँ मैं क्या तुझे मैं इतनी आवाज़ें लगा देती हूँ तब तो तू सुनता नहीं है, तो कहेगा अब मुझे आवाज़ नहीं आई थी। बच्चे ऐसा उल्लू बनाते हैं मम्मी पापा का अपना, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आई थी, हमने सुना नहीं था, तो काम को टालने वाली बात है। और छोटा वाला बेटा मेरा बहुत अच्छा है, वो तो भाई एक आवाज़ में सुनता है, बोलता है मम्मा आपने कुछ कहा है क्या। और एक चीज़ बताऊँ आपको फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी जो है ना, हमारा किचन जो और रूम जो है ना थोड़ा दूरी पर है, तो मैं जैसे बोलती हूँ आवाज़ लगाती हूँ कि हाँ कि परी, तो तब तो सुनती नहीं है, और फिर जब मैं इसे आवाज़ नहीं लगाती ना तब आती है जल्दी से मेरे पास में, हाँ मम्मी आप कुछ कह रही थी क्या, मैंने आवाज़ सुनी है आपकी। अरे बाबा मुझे बहुत तेज़ हंसी आती है कि हाँ कि मैंने तो कुछ नहीं कहा था तुझसे, मैंने तो बुलाया भी नहीं था। तो बोलती है अरे मुझे आवाज़ आई थी, तो मैं कि चल आ गई तो चल 1-2 काम कर ही जा, जब आई है तो मैं कि चल किचन में ये वाला काम कर दे वाला काम कर दे। फिर बोलती है कि अरे मैंने कहाँ सुन ली तुम्हारी आवाज़, तो मैंने कहती है कि कानों की मशीन मंगानी पड़ेगी लग रहा है मुझे भी। तो फ्रेंड्स बस यही चलता रहता है, बच्चों के साथ हंसी मजाक भी चलती है और मैं अपने काम भी करती रहती हूँ, और बस ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। सुबह फ्रेंड्स बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैंने सोचा है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है इनके लिए, तो मैंने हैंड टू हैंड भिंडी लाई थी मैं बनाने के लिए, तो मैंने भिंडी धोकर रख दी है। अब मैं ये सुबह इस बच्चे स्कूल जाएंगे क्योंकि आज तो छुट्टी वाला दिन था जैसे मैंने आपको बताया। सुबह की तैयारी के लिए तो मैंने भिंडी वॉश करके रखी दी है फ्रेंड्स, ये मैं कर रख रही हूँ। और मुझे लौकी बनानी है इस टाइम पर, क्योंकि लौकी पराठे की डिमांड आई है, दही वाली लौकियाँ बनाने वाली हूँ और पराठे मुझे बनाने हैं। तो मैं अभी का खाने की भी तैयारी मुझे करनी है रात के, तो मैं अब लौकी काट कर रख लूँगी, और काट कर रखनी क्या है बनानी है वो तो मुझे अभी। अब मैं लौकी की तैयारी करती हूँ, लौकी बनाने की, अब लौकी बना लूँगी मैं और पराठे सेक लूँगी। सारी सब्जियाँ मैंने वॉश करके रख दी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं लेकर आई थी सारी सब्जियां। अभी सारी अच्छे से वॉश हो गई हैं, जो इस पर गंदा पानी वानी लगा होता है सब्जी वाले भैया तो बस जो पानी रखा होता है वही डाल के सब्जियां धोते रहते हैं। अब मैं अच्छे से जब तक धोकर नहीं रख देती सब्जी, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब्जी धोकर अच्छे से लगा दूँ।
अभी अभी मैं मार्केट से आई हूँ फ्रेंड्स। अब सब्जी वगैरह लगा ही रही हूँ। अब बच्चों ने डिमांड शुरू कर दी है, मम्मी जल्दी से खाना बना लो। तो अब मुझे जल्दी से लौकी बनानी है। अब मैं लौकी काट रही हूँ फटाफट और लौकी बनाकर रख दूँगी और जल्दी से फिर इन लोगों को खाना खिला दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जाने से पहले ये ब्लॉग कंप्लीट होने वाला है। अब मैं बस यही ब्लॉग समाप्त करूँगी। और फ्रेंड्स मैं आपको घी का डब्बा तो ज़रूर दिखा दूँ तो जो मैंने बनाया है वो आप ज़रूर देखना कि हाँ कि बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। मार्केट जाने से पहले मैं उसको रख गई थी फ्रिज के अंदर। आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट वाइट घी बना है ये और दानेदार। आप इसे उंगली से छूकर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।